तो हम लोग पढ़ रहे थे लेंथेनाइड एलिमेंट्स, जिसमें हमने कुछ बातें पढ़ी थी और हम इसके एक्सट्रैक्शन को लेकर के कुछ बात कर रहे थे हमारी लास्ट क्लास में। और जो मेटल का जो प्रोडक्शन है उसमें एक मेथड हमने जो लास्ट डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो फ्यूज्ड क्लोराइड्स हैं, अगर हम इसके इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड की बात करें जो कि इसको प्यूरिफाई करता है मेटल्स को या मेटल को प्रोड्यूस करता है, तो वो मेथड था हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड्स। तो लैंथेनाइड्स के जो क्लोराइड्स हैं उनके साथ में कुछ और क्लोराइड्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब के साथ में, इनमें से किसी एक के साथ में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में लैंथेनाइड का जो मिक्सचर है उसको हम क्या कर लेते हैं, फ्यूज कर लेते हैं। ठीक है। और मैंने लास्ट आपको बताया था कि एक आयरन का पॉट लेते हैं और इस पॉट में वो जो फ्यूज्ड मिक्सचर है उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है। और इसमें हम एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं ग्रेफाइट का। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट। और ये जो ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड का काम करता है, और एनोड का मतलब है इस पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑक्सीडेशन मतलब एनोड क्या होता है बेसिकली, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो, ठीक है, चाहे हमारे पास वो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो वहां पे हो, दोनों ही केसेस के अंदर वहां पे जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। तो ये एनोड का काम करता है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और ये जो आयरन पॉट है ये खुद इससे एक वायर लेते हैं, ये खुद कैथोड का काम करेगा और इस तरह से हम इससे जो बिजली है जो वो क्या करेंगे, पास करेंगे। तो ये मॉल्टन स्टेट में होगा और जो भी इसमें लेंथेनाइड प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो इस एनोड पर आकर के रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास में कोई भी लेंथेनाइड 3+ फॉर्म में है तो अगर इलेक्ट्रॉन उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो क्या होगा, वो लेंथेनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई है, कौन सी रिएक्शन हुई है, रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होगा, ये जो आयरन पॉट आपने लिया हुआ है इस आयरन पॉट पर, तो यहाँ नीचे आप यहाँ पे देखोगे कि जो मॉल्टन प्योर फॉर्म में जो लेंथेनाइड है वो यहाँ पर जो लेंथेनाइड वो प्योर फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है ना। और इसको फिर आप बड़ी बड़ी जो सिल्लियां हैं, इनगॉट्स हैं, उसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और जिस भी काम में आपको लेना है वहां पर आप ले लेते हो। ठीक है। ये तो जो हम चीजें करते हैं ये करते हैं हम, जो हमने वहां पर लिए थे कि जो लाइटर, जो हल्के लेंथेनाइड्स थे, लेंथेनाइड्स उनके साथ। लेकिन अगर आपके पास में हैवी लेंथेनाइड्स हो तो क्या करते हो आप, हैवी लेंथेनाइड्स अगर होते हैं तो हम उसके क्या बना लेते हैं, फ्लोराइड्स बना लेते हैं, फ्लोराइड्स। ठीक है ना। और ये कैसे, यहां पर भी हम कैसे लेते हैं, एनहाइड्रेट्स। एनहाइड्रस का मतलब है उसमें वाटर मॉलिक्यूल या मॉइस्चर जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहां पर भी हम क्या करते हैं, इसको एनहाइड्रस ही लेते हैं, एनहाइड्रस क्लोराइड्स इसके लेते हैं। और यहाँ पर आयरन का हमने लिया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के साथ में, मैग्नीज जो लेते हैं इसके साथ में हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसको। ठीक है। और तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के हमें मॉल्टन फॉर्म में जो हैवियर लेंथेनाइड्स हैं वो हैवियर लेंथेनाइड्स मिल जाते हैं। ये जो हैवी लेंथेनाइड्स हैं वो हमें यहाँ पर अलग होकर के मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी लेंथेनाइड्स हैं जैसे कि सैमेरियम है या यूरोपियम है या इटरबियम है। ठीक है ना। इनको हम इनके ऑक्साइड से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। जो तकरीबन 1400 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के, और क्या होता है, यहाँ पर हमें प्रोड्यूस होता है या यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम इनको क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं या इनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो भी हमने पहले जितने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस
लिए थे उन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के बाद में ये हमारे पास लास्ट स्टेप था कि किसी भी लैंथेनाइड मेटल को हम किस तरह से प्यूरिफाइड फॉर्म में लेंगे। ठीक है, अब लैंथेनाइड्स को कई तरीके से हम यूज करते हैं। अगर हम इसके यूजर्स की बात करें तो पहली बात तो ये है कि देखो लैंथेनाइड जो है ना वो सिंगल लैंथेनाइड हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना, ज्यादातर हमें क्या मिलते हैं, मिक्सचर्स में मिलते हैं, और इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं मिश मेटल्स। जो लैंथेनाइड मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम मिश मेटल्स बोलते हैं, जिसका यूज हम करते हैं ये कई सारे तरीके से स्कैवेंजर के रूप में काम आता है। स्कैवेंजर क्या होता है, सफाई कर्मी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ की सफाई हम इस पे करते हैं, तो देखो दूसरे जो मेटल्स होते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी ये मेटल है, तो इस मेटल के ऊपर जो है सल्फर और ऑक्सीजन क्या कर लेता है, ऑक्साइड बना लेता है या सल्फाइड बना लेता है। इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड और सल्फाइड की। तो हम क्या करते हैं, इस मैश मेटल के साथ में इसको ट्रीट कराते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है और जो सल्फर है उसको ये क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, और वो जो मेटल हमारे पास में था उसको क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। तो ये स्कैवेंजर के रूप में भी हम इसे काम में लेते हैं। दूसरा, हम इसे कई सारे अलॉयज बनाते हैं इस लेंथेनाइड्स को लेकर के। ठीक है ना, जो अब अलॉयज की क्या होती है, जो हार्डनेस होती है ना, हार्डनेस या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ, या फिर इनका जो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होता है, वो जल्दी से ऑक्सीडेट नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो उनकी ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस वो क्या होती है, जो नॉर्मल मेटल जो होता है उससे ज्यादा होती है, और इनकी हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ होती है। ऐसे करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ। तो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम इनको एलॉयज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें वो ज्यादा हार्डनेस का, ज्यादा स्ट्रेंथ का, ज्यादा ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस का या ज्यादा हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ का एक मटेरियल मिल जाता है, जिसे हम अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। अगर हम नियोडाइनियम का ऑक्साइड ले लें, ठीक है ना, ये नियोडाइनियम जो है इसका सॉरी Nd2O3, अगर हम ये ले लेते हैं और सेलेनियम ऑक्सोक्लोराइड जो है उसके साथ में इसको अगर हम मिला दें, तो ये एक लेजर बनाने में इसका हम काम में लेते हैं। तो ये पावरफुल लिक्विड लेजर जो है वो हम इससे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर हम इस नियोडाइनियम को काम में लेते हैं। अगर हम सीरियम की बात करें तो सीरियम काफी ज्यादा काम आता है, कि सीरियम के जो ग्लास होता है, इसका जो सीरियम ग्लास, सीरियम ऑक्साइड जो होता है, वो सीरियम ग्लास जो है वो जो आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं, जो आपके चश्मे होते हैं, ठीक है ना, उन चश्मों में आपने पढ़ा होगा कि वो एंटी ग्लेयर है। एंटी ग्लेयर, एंटी ग्लेयर का मतलब होता है कि आगे से अगर कोई लाइट पड़ रही होती है आपकी आंखों पर, तो वो ज्यादा लाइट आपकी आंखों को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है ना, वो जो फोकस आता है लाइट का, वो उससे आप बच जाते हो। ठीक है ना, जो लाइट फैलती है ना आपकी आंखों में आकर के, वो नहीं फैलती, तो उसकी कोटिंग जो है यहाँ पर हम यहाँ पर सेलेनियम ग्लास की उसके ऊपर करते हैं। साथ में इसकी हीट रेजिस्टेंस होती है, यूवी रेस से भी हमको ये बचाता है, उसकी यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसको इन स्पेक्टिकल्स को बनाने में इसको काम में लेते हैं। सीरियम साल्ट और भी कई जगह पर यूज होता है, जैसे कि जो कॉटन होती है उसको डाई करने में, कॉटन जो है उसकी डाइंग में, या फिर पहले आपने देखा होगा कि जो गैस के मेंटल्स होते थे, है ना, वो जो लैंप होता था ना, वो जो नीचे जो है वो आपका इस तरह का, जिसमें केरोसिन भरा होता था, यहाँ पे आप पंप करते थे, यहाँ पर एक लट्टू जैसा लगा होता था, ठीक है, यहाँ से ये होता था, तो ये जो मेंटल बनते थे, ठीक है ना, ये जो मेंटल बनते थे, जो चमकता था, वो सीरियम सॉल्ट ही वहां पर हम काम में लेते थे। सीरियम का जो सॉल्ट है उसको बनाने में हम काम में, तो कई सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी इस सीरियम सॉल्ट्स को हम यूज करते हैं। तो ऐसे करके काफी सारे यूजेस हैं जो हम लेंथेनाइड्स के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स को किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लेंथेनाइड्स की प्रॉपर्टीज को लेकर के। प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स, कि ये लेंथेनाइड्स किस किस तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं।
तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हम इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ही बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा होता है और किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखने को मिलेगा। इस पर हम थोड़ी सी बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेंथेनाइड्स होंगे उनमें जो n-2 f जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, एक 0 से लेकर के 14 तक। उसके बाद जो आपका n-1 होता है, n-1 इसमें s2 में और p में 6 और जो d है उसमें एक इलेक्ट्रॉन या 0 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। और साथ में जो ns है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। या फिर इसको कई बार हम अगर और ज्यादा देखें तो, क्योंकि ये जिनॉन जो है वो इसके सबसे पास का नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर बाद में आप बता सकते हो कि 4f में 0 से 14 तक। और फिर उसके बाद में देखो यहाँ जो 4f है तो निश्चित सी बात है कि n-1 अगर हम बात करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब s और p तो दोनों भरे हुए होते हैं तो इनको हम नहीं लिखते, हम सिर्फ यहाँ पे d के लिख देते हैं कि जो d है 5d उसमें क्या हो सकता है, उसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और एक हमारे पास में फिर जब n आ जाता है तो n का मतलब हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा ये 2। तो इस तरह से ये आपका n, ये अगर n है 6 तो n-2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6-2, और n-1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये दोनों में से किसी भी आप सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। अब एक चीज और यहां पर देखने को मिलती है कि इनकी जो एनर्जीज हैं 5d और 4f, ये जो आप ये देख पा रहे हो 5d और 4f की जो एनर्जी होती है ये बहुत ही कम होती है। इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। और जब इनका ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा या 4f में जाएगा, ये पता लगाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये जब हम इसका स्पेक्ट्रा लेते हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है। और इसी वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप बोल दो या इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम है। और साथ में ये अंदर का है और अफेक्ट नहीं होता, अंदर वाला जितने भी शेल्स होते हैं उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता भी नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल जो है वो ज्यादातर प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने वाला होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो साथ में इसमें भी डिफरेंस 4f और 5d में कम होता है, जिसकी वजह से जो पीरियडिक टेबल है उसमें एक सिंगल पोजीशन हम इसको देते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जब सेम हो जाएंगी तो इन 14 के 14 को हम एक जगह पे पीरियडिक टेबल में हम रख नहीं सकते, तो एक सिंगल पोजीशन इसकी होती है। और क्योंकि वो लेंथेनम के बाद होती है इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पीरियडिक टेबल के लास्ट में नीचे की तरफ हमने इस ट्रांजिशन सीरीज को जगह दी है और एक्टिनाइड सीरीज को जगह दी। ठीक है ना, तो 4f वाले जो है वो एक्टिनाइड्स लेंथेनाइड्स हो जाएंगे और 5f वाले जो है वो एक्टिनाइड्स हो जाएंगे। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हो जाती है। क्यों, क्योंकि 4f और 5d की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो हमें कभी कभी क्या होता है, कभी ये 0 आएगा, कभी जो 5d में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 आएगा। तो ज्यादातर ये तब आता है जब फुल फील्ड या हाफ फील्ड या आपका एम्प्टी ऑर्बिटल वाला जो केस होता है तब। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अभी आपको पूरे के पूरे 14 जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो लिख करके नहीं बताऊंगा, लेकिन एक सिंबॉलिक रूप से मैं यहाँ पर आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जो लेंथेनम है और लास्ट में जो हमारे पास में ल्यूटेटियम है, ठीक है ना, ये 71 का और ये 57 का, यहाँ क्या चीज चलती है, और यहाँ पर एक गैडोलिन, ठीक है ना, ये बीच का एक हमारे पास में एलिमेंट है इसमें। क्लियर, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से यहाँ पर चलता है। ठीक, सो ये हो जाएगा आपका जीनॉन जिसको आप बोलते हो 54। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 4f के अंदर, तो 4f के अंदर यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फिर आता है 5d, 5d के अंदर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
और 6s जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम लास्ट में पहुंचे हैं ल्यूटेटियम पर, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं कि ज़ीनॉन 54 और 4f के अंदर पूरा फुलफिल्ड हो जाता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप बता सकते हो। और 5d जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और जो 6s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर हम यहाँ पर गैडोलिनियम की बात करें तो गैडोलिनियम में भी ये हमारे पास में है ज़ीनॉन, ये 54 और ये है हमारे पास में 4f7, ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है 5d1 और 6s2। अब ये मैंने 3 क्यों क्यों बताए हैं कि एक तो ये यहाँ पर हो गया हमारे पास में एम्प्टी, यहाँ पर d में वो सॉरी 4f में कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट नहीं है। ये हमारे पास में गैडोलिनियम है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है 4f में, मतलब हाफ फिल्ड है। और यहाँ हमारे पास में ल्यूटेटियम है जिसके पास में f में 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये फुल फिल्ड है। इन तीनों ही केसेस में जो 5d है उस 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेंथिनम से लेकर के गैडोलिनियम तक जाएंगे और गैडोलिनियम से लेकर के जब ल्यूटेटियम तक जाएंगे तो 4f तो जो होगा सो होगा। यहाँ पे 5d सभी में 0 हो, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। यहां से यहां तक इन दो सभी सिचुएशंस में, और यहाँ पे गैडोलिनियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक सभी सिचुएशन में 5d क्या आएगा 0। और ये 6s2 तो सब में सेम रहेगा, 6s2 सब में सेम, 6s2 सब में सेम। तो ये आपको लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ जितने जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हों उतने इतने इलेक्ट्रॉन्स ये 54 के बाद में आप भरते जाना। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या रहने वाला है। यहाँ से लेंथिनम से गैडोलिनियम तक क्या रहेगा ये, इसके बाद लेंथिनम के बाद में 5d 0 रहेगा और इसमें 2 रहेगा तो 56 हो गए। और उसके बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे आप 4f में भरोगे। ऐसे ही सेम यहाँ पे। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जितने भी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो लेंथेनाइड्स, ज्यादातर लेंथेनाइड्स क्या करते हैं, Ln जो मैं यहाँ पर सिंबल बार बार लिखूंगा ये लेंथेनाइड्स के लिए यूज करूंगा, सभी लेंथेनाइड्स के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि La जो है वो लेंथिनम के लिए है, Lu जो है वो ल्यूटेटियम के लिए है। और सभी लेंथेनाइड्स को अगर मैं पूरे लेंथेनाइड्स को 14 जितने भी 14 के 14 एलिमेंट्स हैं उसको मैं Ln से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो ये आप लोग जब भी मैं Ln लिखूं तो आप समझ लेना कि सभी लेंथेनाइड्स की बात हो रही है। तो लेंथेनाइड्स ज्यादातर क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। हालांकि कुछ लेंथेनाइड्स +2 और +4 ऑक्सीडेशन भी स्टेट रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लेंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन रखते हैं। अब ये +2 रखने वाला कौन है और +4 रखने वाला कौन है, तो देखो जो सीरियम है वो सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन रखता है और यूरोपियम जो है EU ये 2+ ऑक्सीडेशन रखता है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। अब आप यहां पे चले जाओ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जब हम यहाँ बात करें कि Ln3+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में से जाएंगे, 6s में से जाएंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 5d में से चला जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ऐसे ही सेम इस केस में, ऐसे ही सेम इस केस में। और यहाँ पर अगर इन केसेस में देखेंगे, इनके बीच के केसेस में, तो यहाँ पे होता है 5d 0। तो वो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहां से जाएगा, 4f में से जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से जाते हैं और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाते हैं। ये जो केस है दो, यूरोपियम 2+ और सीरियम 4+ का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यूरोपियम, जब हम यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि यूरोपियम 2+ होता है। अब यूरोपियम 2+ कब होगा, अब यहाँ यूरोपियम होता है गैडोलिनियम के बिल्कुल ऊपर, और गैडोलिनियम के बिल्कुल ऊपर होगा तो 5d 0 होगा और 6s2 होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 4f
7 है तो हाफ फिल्ड रहेगा। तो ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर लेता है, जिसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे, इज ज़ीनॉन, ठीक है ना, और 4f7, और बाकी के सब क्या हो जाएंगे, जीरो, चाहे वो आपका 5d हो, चाहे 6s हो, चाहे 6p हो, ठीक है, वो सब जीरो। तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है, इसलिए यूरोपियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अगर आप किसकी बात करें, अगर आप सीरियम की बात करें तो सीरियम आता है जस्ट लेंथेनम के बाद में, फिर इस पर। अब यहां पर अगर आप बात करोगे तो वो भी 5d जीरो होगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां से जाएंगे, इस 6s2 से चले जाएंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, अच्छा मैं हाँ एक चीज और मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि सीरियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा होता है, ये ज़ीनॉन 54 और ये 5f में 1 और 5d में भी 1 रहता है यहाँ पे, और 6s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो टोटल कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ सीरियम और यहाँ गैडोलिनियम के जो जस्ट ऊपर है यूरोपियम, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल रह पाते हैं, और बाकी के जितने भी लैंथेनाइड्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। अगर कोई +2 या +4 बना भी लेता है, इनके बीच का जो है वो अगर +2 या +4 बना भी लेते हैं, तो ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें ही कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। अभी इसकी स्टेबिलिटी को आप अगर समझना चाहते हैं, इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि वाकई क्यों लेंथेनाइड्स 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, तो देखो यहाँ पर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हो रही है, क्योंकि जो 6s है और जो हमारे पास में 4f है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से जाता है। और अगर 5d की बात करें, वो सिर्फ हमारे पास में केवल 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें 5d 1 होता है, तो इसलिए वो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। वो सभी में देखने को नहीं मिलती, ज्यादातर आपके केसेस जो है वो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं, जिस वजह से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। इसीलिए इसे हम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालता है, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये किसी ना किसी को जाकर के तो अटैच होंगे और उसको रिडक्शन कर देंगे, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं जो लैंथेनाइड्स हैं वो। मैंने अभी आपको बताया कि लैंथेनम, गैडोलिनियम और आपके ल्यूटेटियम ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, गैडोलिनियम का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और 4f का जो ल्यूटेटियम में है वो फुल फिल्ड ऑर्बिटल रहता है, इसलिए भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है। यहाँ पर एक इटरबियम भी होता है, जिस तरह से यहाँ लेंथिनम के बाद में सीरियम 4+ में है, ऐसे ही यहाँ पर इटरबियम भी होता है, ठीक है ना, जो किस फॉर्म में होता है, जो आपका 2+ फॉर्म में, जो यहाँ पे हमें 2+ फॉर्म में देखने को मिलता है। अब चाहे हम यहाँ पर 2+ फॉर्म की अगर हम बात करें, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो यूरोपियम 2+ और इटरबियम 2+ एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि यूरोपियम 2+ जो गैडोलिनियम के जस्ट ऊपर है उसमें आपका 4f7 और इटरबियम 2+ जो है उसमें आपके पास में 4f14 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये एक हाफ फिल्ड है और एक फुल फिल्ड है, ठीक है। सो इस तरह से इनको आप इजीली समझा सकते हो। अगर आप यहाँ पे सीरियम की बात करते हो कि सीरियम और जो हमारे पास में टर्बियम है, जो टर्बियम मतलब यहाँ गैडोलिनियम के बाद में आता है टर्बियम, टीबी, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, वो +4 होती है। अब +4 क्यों होती है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप सीरियम 4+ की बात करें और टर्बियम 4+ की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ये जो है वो 4 0 रखता है, सीरियम जस्ट इसके बाद आता है, और टर्बियम जो गैडोलिनियम के बाद में आता है वो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा निकाल देगा और 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन 4s से, सॉरी 6s से, 1 इलेक्ट्रॉन 5d से और 1 इलेक्ट्रॉन जो और ऐड हुआ था 4f में, जो 7 की जगह 8 हो गया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4f से, 1 इलेक्ट्रॉन 5d से और 2 इलेक्ट्रॉन 6s से, तो ये 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन 6s से, 1 इलेक्ट्रॉन 5d से और 2 इलेक्ट्रॉन 6s से, तो ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा,
और 4f7 इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो ये देखो, ये हाफ फिल्ड है और एक फुल फिल्ड है, तो ये एम्प्टी और हाफ फिल्ड यहाँ पर हैं, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं, इसलिए जो सीरियम 4+ है और टर्बियम 4+ है ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो क्या देखते हो कि जो यूरोपियम है और लेंथेनम जो है वो 2+ फॉर्म में रहते हैं, यूरोपियम और इटरबियम। और बाकी के जितने भी होंगे वो आपको मालूम ही है कि मैंने आपको बताया कि वो सब क्या रखते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकते हैं। तो देखो, जरूरी नहीं है कि हर जगह आप यही रूल लगाओ कि हाफ फील्ड का या फुल फील्ड का या जीरो उसका एम्प्टी ऑर्बिटल का। कई बार उनकी जो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक फैक्टर्स हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताए हैं वो वाले बताए हैं, चाहे वो +3 रहा हो, +2 रहा हो या +4 रहा हो, यहाँ वो वाले बताए हैं जो ज्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं और ज्यादातर लेंथेनाइड्स उनको शो करते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो सिर्फ यही वाले बताए थे, इसमें और तो है नहीं। तो वो बनते हैं लेकिन वो अनस्टेबल बनते हैं, वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर उनकी नहीं होती है। अब अगर हम बात करें इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की, तो वो तीसरी प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक या आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। अब देखो, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई आप जानते ही हो क्या होती है, जानते हो कि नहीं? एटॉमिक रेडियाई क्या होती है कि जो एटम है ये आपका न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ आपके क्या होते हैं, शेल्स। ठीक है ना। अब ये जो इसका साइज होगा इस न्यूक्लियस से लेकर के, और जो भी आउटर मोस्ट सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड है उस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम उसका एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। और अगर वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो अब जब उसने आयन बना लिया है तो अब उसका जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कुछ और होगा, और वहां से और न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कुछ और होगी, तो उसको हम बोलेंगे आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस आप लोग यहाँ पे समझते ही हो। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या ट्रेंड चलता है जब लेंथेनाइड्स को हम देखते हैं। तो वैसे तो आप देखोगे कि जब ये लेंथेनाइड सीरीज आप इस तरह से यहाँ पर होती है, इस तरह से, और ये कहाँ से शुरू होती है, ये आपके लेंथेनम से शुरू होकर के, वैसे तो सीरियम से होती है, लेंथेनम वहां ऊपर होता है, और ये यहाँ पर जाती है ल्यूटेटियम तक। तो धीरे 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 आप देखोगे कि यहाँ पे हर एक उसके बाद में एक क्या बढ़ता जाता है, +1 +1 +1, एक क्या होता जाएगा, प्रोटॉन इंक्रीज होता जाता है। और टोटल कुल मिलाकर के लेंथेनम के बाद में सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक 14 प्रोटॉन्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, या न्यूक्लियर चार्ज जो है उसमें 14 यूनिट्स का इंक्रीज हो जाता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, वैसे भी नॉर्मल आपने पढ़ा होगा कि किसी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, कम होता है, और जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ तो साइज इंक्रीज होता है और यहाँ पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये पीरियड है और ये ग्रुप है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पे भी चार्ज बढ़ता जाएगा, और यहाँ जो अट्रैक्शन है इस न्यूक्लियस की वो उस आउटर मोस्ट सेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से साइज को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक रेगुलर डिक्रीज आपको देखने को मिलता है जब आप लेफ्ट टू राइट लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक जाते हो। लेकिन कब, आयनिक रेडियाई में। आयनिक रेडियाई में आपको क्या दिखता है, एक रेगुलर डिक्रीजमेंट दिखता है, रेगुलर डिक्रीज हो रही होती है, रेगुलर डिक्रीज। लेकिन अगर आप एटॉमिक रेडियाई की बात करते हो, एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई में देखो, मैंने अभी आपको जब कॉन्फ़िगरेशन बताया तो कॉन्फ़िगरेशन वहां पर खुद इररेगुलर है, कभी वो 5D में जाएगा, कभी वो 5D में ना जाकर के सीधा 4F में जाएगा, तो वहां पे थोड़ी सी इररेगुलरिटी आपको देखने को मिलती है, इररेगुलर। और जब वो इररेगुलर होगा तो जो डिक्रीज होगा वो भी क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न में ना होकर के क्या होगा, इररेगुलर डिक्रीज हमें वहां देखने को मिलेगा। मतलब कभी तो कम हो रहा होगा, कभी थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है ना। तो लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक इस तरह का ट्रेंड आपको आयनिक और जो एटॉमिक रेडिया है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब जब इसमें, अब आप यहाँ पे जरा पीरियडिक टेबल पे ध्यान दो। मैं यहाँ पर इस आपको थोड़ा सा एक पीरियडिक टेबल का एक वो बनाऊं। पीरियडिक टेबल कुछ इस तरह से होती है, और यहां जाकर के लेंथेनाइड प्रेजेंट होता है या लेंथेनम प्रेजेंट होता है, और उसके बाद में हमने यहाँ पर वो सीरीज दे दी जहां पर ये 14 एलिमेंट्स जो हैं वो लेंथेनाइड के आ गए। ठीक है। अब यहां इस पोजीशन से लेकर के जब यहां से हम इस सीरियम से और लेंथेनम तक यहां जाएंगे, सॉरी ल्यूटेटियम तक जाएंगे, तो साइज क्या हो रहा है? छोटा। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, रेगुलर डिक्रीज हो रही है। तो जब हम यहाँ लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट पे जब पहुंचेंगे, जब हमने ये पूरा का पूरा लेंथेनम के बाद में इस पूरी की पूरी सीरीज में हम गए, और इस पूरी की पूरी सीरीज में जाने के बाद में धीरे 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 साइज क्या होता रहा? घटता रहा, और घटते 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 काफी कम हो गया। और जब हम यहाँ आएंगे मतलब 72 पे, ये 71 तक हो जाएगा ल्यूटेटियम, और ये हम जब 72 पर आएंगे, ये 72 जो हाफ नियम का होता है, ये हाफ नियम 72 जिसका साइज यहां, अगर यहां हम कंपेयर करते तो बहुत कम डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहां एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज होने आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ लेंथेनाइड इन 14 एलिमेंट्स में यहाँ जाते जाते काफी डिक्रीज कर चुका है साइज को। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पर बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जो रेगुलर डिक्रीज होता है आयंस और एटम्स के साइज में, लेंथेनाइड एलिमेंट्स की वजह से जब हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हैं तो उस चीज को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो डिक्रीज है ये हालांकि बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि जब हम यहाँ पर सीरियम से लेकर के और ल्यूटेटियम तक जाएंगे, एक्चुअली में तो हम सीरियम बोलते हैं, लेकिन है तो लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक जब जाएंगे तो साइज में जो डिक्रीज हो रहा है वो हो तो रहा है डिक्रीज, लेकिन ये डिक्रीज जो है वो बहुत कम है, वेरी स्मॉल। अगर आप एटॉमिक रेडियाई की बात करो तो केवल 7 पिकोमीटर का ही हमें डिफरेंस मिलता है देखने को, जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं, एआर की। और जब हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर केवल 21 पिकोमीटर जो है उसका सिर्फ अंतर आता है। तो इतना छोटा सा अंतर है हालांकि एटॉमिक रेडियाई और यहाँ पर आयनिक रेडियाई में, जब हम लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक जा रहे हैं, लेकिन डिक्रीज तो फिर भी हुआ। और यहाँ कंपैरेटिवली देखें तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा डिक्रीज हमें देखने को मिलता है, तो इसी वजह से इसे हम बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और ये किस वजह से हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 14 न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर ऐड हुए हैं उसकी वजह से ये आपको देखने को मिलता है। अब इसमें जो कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर आप इसका एक ट्रेंड देखें, मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ छोटा सा बना करके दिखाता हूं, है ना, सिंबॉलिक रूप से कि क्या चल रहा है यहाँ पे इनके ट्रेंड में। तो ये हमारे पास में है एटॉमिक नंबर जो इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर्स, और ये हमारे पास में है आयनिक या एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक एटॉमिक रेडिया। अब यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली, ये एटॉमिक रेडिया इस तरह से बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर इस तरह से बढ़ रहा है, और यहाँ आपके पास में कुछ लेंथेनम प्रेजेंट है। ये लेंथेनम अभी कैसे जाएगा? ये कुछ इस तरह से नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि इरेगुलर रहता है, एटॉमिक है, आयनिक नहीं है। आयनिक में तो रेगुलर डिक्रीज होगा और रेगुलर डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सभी क्या है, अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी हैं वो निकल करके और एक रेगुलर पैटर्न दे देते हैं। लेकिन जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं जहां पे इरेगुलर डिक्रीज होता है, तो इस तरह से होता है, कभी डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, फिर एकदम से इंक्रीज होगा, ठीक है, फिर डिक्रीज हो जाएगा, और फिर उसके बाद में
कुछ इस तरह से ये आगे चलता रहेगा और फिर एक इंक्रीज होगा और इस तरह से फिर हम यहाँ पे जाकर के ल्यूटेटियम पर आ जाएंगे। ये जो दो पोजीशंस आपको दिख रही हैं जहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है साइज में, वो क्या है? एक तो है ये यूरोपियम और एक है ये इटरबियम। इटरबियम जस्ट इसके बाद आता है, यूरोपियम जो जस्ट नियोडाइनियम गैडोलिनियम के वो आता है ऊपर। तो ये दो एक्स्ट्रा जो साइज है उनका बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलता है, एक्सेप्शनली हाई एटॉमिक रेडियाई इनका मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बनाने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और जो यूरोपियम है या हमारे पास में जो इटरबियम है, इन दोनों को अगर आप वैसे भी कंपेयर करें तो इनका जो वो है, क्या नाम है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या होता है? एक का हाफ फिल्ड होता है और एक का फुल फिल्ड होता है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आयनिक रेडियाई भी क्या है यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनली, बाकी सब लगभग धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इनका जो है एकदम से ज्यादा एटॉमिक रेडियाई आता है। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड था जो मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन में बता रहा था। अब ये जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये धीरे धीरे जो लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक जो डिक्रीज हुआ है, ये हालांकि देखो बहुत कम डिक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाऊं तो बहुत कम डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिक्रीजमेंट हुआ है इसका कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? क्यों इतना इसमें क्या इसका कारण है? तो उस कारण में अगर आप देखो कि जब हम 4f में धीरे 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 0 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होगा? एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा और जब 14 तक जाएंगे, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि 14 जब ल्यूटेटियम तक जाते जाते यहां से 14 प्लस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये होंगे भी कहां पे? n-2 में। 4f कहां होता है? जो पेनल्टीमेट सेल होता है, जो अंत्य कोश होता है, उसमें जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ये फिल्ड होंगे। तो जो शील्डिंग होती है, जैसे अगर ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में न्यूक्लियस है और ये हमारे पास में शेल्स है। ठीक है ना, अब ये शेल्स आप यहाँ पे देखो, ये 4th शेल आ गया मान लो। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल कर रहे हैं, तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हैं, अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करेंगे? इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। जबकि 4f कहां भर रहे हैं? हम यहाँ भर रहे हैं 4f को। ठीक है, ऐसा मान लो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये बीच में एक और बना देता हूं तो आपको, ये तो फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल का यहां पर हम भर रहे हैं और लास्ट का जो 6s है वो यहां पर है। अब इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं अंदर, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो शील्डिंग है इसकी वो तो बहुत पुअर है। इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, बाहर वाले की शील्डिंग क्या है? ज्यादा है। जो 4f के बाहर वाले हैं इनकी शील्डिंग ज्यादा है। शील्डिंग वो होती है जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज होगा। और अगर यहाँ पे अंदर वाले में जाएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और 14 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर 1 से लेकर के 14 तक जब हम लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक जाएंगे तो 14 पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं और शील्डिंग इस 4f की क्या है? कम है। तो 4f की शील्डिंग कम होने की वजह से जो इसका साइज है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और वही कॉज है किस चीज का? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये ज्यादा यहाँ पे न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जो अट्रैक्शन है, वो ज्यादा फील करते हैं, क्योंकि इसकी शील्डिंग 4f की शील्डिंग क्या है? कम। और शील्डिंग कम होने की वजह से अट्रैक्शन चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने एटॉमिक रेडियाई पढ़ लिया, आयनिक रेडियाई पढ़ लिया, इरेगुलरिटी भी देख लिया एटॉमिक रेडियाई में, जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था वो भी देख लिया कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वहां पर किस तरह से है, साथ में हमने उसका कॉज भी देख लिया कि किस तरह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है और किस वजह से होता है। लेकिन इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के होने की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, कुछ रिजल्ट्स भी, या इसकी कुछ जो परिणाम हैं वो परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, अब वो परिणाम क्या हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के,
उन पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज या परिणाम होते हैं। पहला जो कॉन्सिक्वेंस है या परिणाम है, रिजल्ट है, वो तो ये है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेंथेनम्स हैं लेंथेनॉन्स, उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी आ जाएगी। क्योंकि अब आप यहां पर अगर आप देखो, यहां पे क्या बोलते हैं इसको, एक सेकेंड, ओके। ये जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात हम कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो लेंथेनम्स हैं उनमें बहुत सारे रिजम